ओम शांति। आज बाबा के 22 फरवरी 2021 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि हम स्वयं सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा करें। बहुत ही सुंदर बात संगम युग के विषय में बाबा ने बताई कि परमात्म आशीर्वाद पाने का युग है, ब्लेसिंग्स पाने का युग है, महान युग है। इस युग में याद और सेवा के बैलेंस से ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बहुत ही विशेष बात थी कि आपको मेरे को तेरे में बदल देना, सब कुछ बाबा आपका, तो आप हल्के हो जाएंगे। हिम्मत रखेंगे, बाबा की मदद मिलेगी। संतुष्ट रहेंगे तो इष्ट देव बन जाएंगे। सहज योगी ही निरंतर सेवाधारी बन सकता है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने टाइटल दिया, बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं। श्री कृष्ण को ये टाइटल नहीं दे सकते हैं क्योंकि बाबा आकर गरीबों को साहूकार बनाते हैं। गरीब बच्चे ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में मददगार बनते हैं। बाबा ने कहा चढ़ती कला का युग है, इस समय आप चढ़ती कला में चाहते हो। बहुत ही विशेष बात बाबा आज समझा रहे हैं कि आप एक समय में 3 रूप से सेवा करने वाले हो। जैसे बाबा बाप, टीचर, सतगुरु हैं। आप बच्चे मन, वचन और कर्म से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति हो। ऊंचा ब्राह्मण किसे कहेंगे? जो बुरे को भी अच्छे में बदल दे। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, अब ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। अब ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। कुछ ने बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। बाबा है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं, भारत सबसे गरीब है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। जब बाबा आते हैं तो गरीब भारत को साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है, भ्रिकुटी में है, ढकी हुई है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उन्हें कहा जाता सुप्रीम, ऊंचे से ऊंचा आत्मा, परे से परे रहने वाला परमात्मा। बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। शिव बाबा सदा शिव हैं, कल्याणकारी हैं। जब वो ब्रह्मा तन में आते हैं तो उनका फिर भी नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का तो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। गुप्त है बाबा, इस साकार तन के द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो।
जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? फिर से गरीब को साहूकार बनाने के लिए। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सब मानते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसी को पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कोई नहीं जानते। अब तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। फिर बाबा आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वो राज्य कहाँ चला गया कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते सत्युग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उनको भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे। अगर देवी देवताओं को ये पता रहे कि इसके बाद सतयुग के बाद हम त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में चले जाएंगे, तो बाबा कहते फिर तो वो सुख का अनुभव भी ना कर सके, चिंता लग जाए। अब तुम्हें चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार है, अपने अपने समय पर आकर पार्ट बचाएंगे। हर एक एक्टर अपने अपने वक्त पर आकर पार्ट बचाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसे कहा जाता, ये दुनिया नहीं जानती है। गरीब निवाज किसको कहा जाता ये दुनिया नहीं जानती। गीत में सुना आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की राह तकते थे। सब भक्त हैं, भगवान कब आके हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह भी समझा है। बाबा फिर से आया है इस शरीर में, जैसे कल्प पहले आए थे अब फिर से आया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वो अंत में है। तत्त्वम, मैं आता हूं साधारण तन में, तुम्हें आके बताता हूं कि कैसे 84 जन्म भोगे। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, फिर आके तुम्हें याद दिलाता हूं कैसे 84 जन्म भोगे। सरदार लोग भी समझते एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों ना हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक बनेंगे। जो देवी देवता कुल के होंगे वो आएंगे तो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है। तुम्हारी हिस्ट्री 5000 वर्ष की है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। ये भी ड्रामा, जो देवकुल की आत्माएं हैं अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गई, फिर आ जाएंगी, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाबा समझाते बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाबा से हम वर्षा जरूर लेंगे, इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं, कहेंगे पराय धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। देवी देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत रखी जाती है ना, समझते अच्छा कर्म करके गए। बाबा आते हैं हमें राजयोग सिखा के जाते हैं, तो बाबा कहते हैं आप मंदिर बनाते हो, पूजा करते हो द्वापर में, ये भी जैसे कि उनकी इज्जत रखी। इज्जत रखी जाती, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए।
अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते। तुम्हारी आत्मा कहती सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आके करते हैं। हमें रंक से राव, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। सबसे उत्तम सेवा बाबा करते हैं, हमें रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते। जो भारत को स्वर्ग बनाते उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। जानते ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते। जो ऊंच मर्तबे वाले होते, छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उनके पास इतना धन है तो उनके घर भी इतने अच्छे होंगे। अब तुम जानते हो बाप हमें पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। महाराजा महारानी से जब नीचे आएंगे, भक्त बनेंगे तो सर्वप्रथम शिव की पूजा करेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा करेंगे। वो हमें बहुत साहूकार बनाते। अब भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू 5000 से भी अधिक हो गई, अब तो और भी अधिक हो गई। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले। सत्युग में धरती का मूल्य नहीं होता, जिसको जितना चाहिए उतना ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते। अब कितनी मेहनत करनी पड़ती तो भी अन्न नहीं मिलता। सत्युग की दुनिया में प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, सुख देती है। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते। गरीब निवाज का अर्थ समझाना, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना, जरूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा। जानते हो हमें पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। बाबा आते हैं तो पतितों को पावन बनाते, ऊंचते ऊंच बनाते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कहते बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना, कितनी खुशी होती। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। यहाँ तो सब आत्माएं ही बच्चे हैं। बाबा तो सबको आत्मिक रूप से देखते हैं कि सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते वो कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई भी नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, परंतु वो कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते। शिवलिंग के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते, यादगार में पूजा करते, पर उन्होंने क्या आके किया ये विचारणीय बात है। जानते कुछ नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहते हैं, अंधश्रद्धा कहते हैं। उनको पता ही नहीं हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी क्या? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएं। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए। ये सब बातें बाबा समझाते। मनुष्य सुनते हैं, कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी हैं। ये वंडरफुल बातें हैं। बाबा वो बातें बता रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं वंडरफुल बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था वो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, आत्मा सुनती है तो आनंद आता है, तो जैसे कि शरीर भी झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। ये भी हिसाब है ना।
बुद्धि में आता हम 84 जन्म लेते, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े सब 84 जन्म लेंगे। बाबा समझाते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए फिर भी कहते 84 जन्म, और मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते। कण कण में पत्थर पत्थर में ठोक दिया। बस जिधर देखता हूं तू ही तू, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, तो एक ही बाप बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अब सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में आना पड़ा। भारत जो साहूकार था वो गरीब बना, इसलिए बाबा कहते मुझे आना पड़ा फिर से साहूकार बनाने के लिए। ये बना बनाया ड्रामा है, इनमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा होते हैं हद के ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा है। इस वर्ल्ड ड्रामा को ध्यान से समझना है। ड्रामा मतलब ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से उनका संवत शुरू होता है। जब वो गद्दी पर बैठते हैं तब से उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने बनाया था, तब उनकी हम जयंती मना रहे हैं। शिव बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तभी हम उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, श्री गुरु नानक देव आदि कब आएंगे ये तुम्हें नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। आत्माएं जब पतित बन जाती हैं उन्हें पावन बनाने वाला एक बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। ड्रामा को अच्छी रीति समझते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा आया है, बाबा का मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान है, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पे उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड 3 रूपों से सेवा पे उपस्थित रहते हैं, वो विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब ये सेवा का कार्य समाप्त हो। एक समय पर तीनों रूप से जब सेवा हो तो इतना बड़ा विशाल कार्य संपन्न हो सकेगा। विश्व कल्याण का कार्य तभी संपन्न होगा। स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वो है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंचा ब्राह्मण वो जो अपनी शक्ति से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दे, अर्थात नेगेटिव परिस्थितियों से भी पॉजिटिविटी का पाठ सीख लें, आगे बढ़ते जाएं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाप समान
मास्टर त्रिमूर्ति हूं। जैसे निराकार शिव बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु के रूप से पाठ बजाते हैं, बाप के रूप से प्यार देते हैं, शिक्षक के रूप से पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर सद्गति देते हैं, हमें भी मन, वाणी और कर्म से एक साथ सेवा करनी है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।